नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में जो है जानेंगे। और यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में जो है हम जानने वाले हैं आज की क्लास में। दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो है पढ़ा था, और इसके 2-4 आर्टिकल रह गए हैं। पहले हम उन आर्टिकलों को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो हम जानेंगे हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी कल का हमारा टॉपिक रह गया था। कल का टॉपिक हमारा कौन सा था दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट। कौन सा था दोस्तों? यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की। यदि बात की जाए तो यह हमारा कल का टॉपिक कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट का जो है रह गया था। इसके 2-4 आर्टिकल हमारे बचे हैं तो इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 140। अनुच्छेद 140 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 140 में जो है किसके बारे में बात की गई है? तो अनुच्छेद 140 में कहा गया उच्चतम न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में। और साथ ही आर्टिकल 141 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए कानून जो है सभी न्यायालय द्वारा जो है मान्य होंगे। और साथ ही आर्टिकल 142 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो है सभी के द्वारा मान्य होंगे। तो ये 3 आर्टिकल बचे हुए हैं। पहले हम इन 3 आर्टिकलों को कर लेते हैं और उसके बाद आगे की हम चर्चा करेंगे। लिखेंगे दोस्तों उच्चतम न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ, उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में बताएगा आर्टिकल 140 में। किसमें दोस्तों? आर्टिकल 140 में। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 141 में जो है किसके बारे में बात की गई? इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए कानून सभी न्यायालय द्वारा मान्य होंगे। याद रखें दोस्तों, मान्य होंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 142 की। अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 की यदि बात की जाए तो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश सभी के द्वारा मान्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश सभी के द्वारा मान्य होंगे। सभी के द्वारा मानने होंगे। तो ये आपको याद रखना, मानने होंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे हम इनका रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। यानी बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 140। अनुच्छेद 140 में कहा गया उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में। आर्टिकल 140 में बताया गया है। आर्टिकल 141 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए कानून जो है सभी न्यायालयों के द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कानून बनाता है तो उसको जो है भारत के सभी न्यायालयों द्वारा जो है मान्य होंगे। आर्टिकल 142 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो है सभी के द्वारा मान्य होंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हाई कोर्ट के बारे में जानने वाले। हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। उच्च न्यायालय। तो दोस्तों, हाई कोर्ट की पहले हिस्ट्री में देख लेते हैं। यानी
इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों हाई कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट की यदि बात की जाए तो इसको जो है हाई कोर्ट को संविधान के भाग 6 में रखा गया है। और यदि बात की जाए संविधान के भाग 6 में जो है आर्टिकल कितने हैं, तो आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 232 तक जो हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में। अनुच्छेद 214 से लेकर कब से 214 से लेकर 232 तक ये आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं भाग 6 में, यानी उच्च न्यायालय के बारे में हम पढ़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 जो है पेश किया गया था। और इसके द्वारा जो है 3 हाई कोर्ट जो है बनाए गए थे। कलकत्ता हाई कोर्ट बनाया गया था 1 जुलाई 1862 में। दूसरा बॉम्बे हाई कोर्ट बनाया गया था 14 अगस्त 1862 में, जिसकी स्थापना जो है जून में कर दी गई थी, लेकिन इसने जो है कार्य करना 14 अगस्त 1862 से शुरू किया था। और साथ ही तीसरा है मद्रास हाई कोर्ट, जिसकी हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1862 में हुई थी। और यदि बात की जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट की तो इसको जो 1866 में बनाया गया था। तो दोस्तों इन सारे पॉइंटों को यहाँ पे लिख लेते हैं। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ये अधिनियम 1861 में पेश किया गया था। कब दोस्तों 1861 के द्वारा 3 हाई कोर्ट बनाए गए। कितने दोस्तों 3 हाई कोर्ट जो है बनाए गए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कौन कौन से 3 हाई कोर्ट जो है बनाए गए थे। पहला है दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट की यदि बात की जाए तो ये कब बनाया गया था 1862 में। कब दोस्तों 1862 में। दूसरे की हम बात करेंगे, दूसरा है दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करते हैं तो ये भी 1862 में बना था। अब इसकी स्थापना की यदि बात की जाए, स्थापना जो है दोस्तों इसकी जून में हो गई थी, लेकिन कब दोस्तों जून में हो गई थी, लेकिन इसने काम करना शुरू किया था कब दोस्तों, इनको लिख लेते हैं दोस्तों, यानी इन्होंने कार्य करना कब शुरू किया था तो इनकी डेट भी लिख लेते हैं क्योंकि डेट भी पूछी जाती है। तो इसने जो है 14 अगस्त दोस्तों 14 अगस्त, यानी हम यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो कलकत्ता हाई कोर्ट जो है 1 जुलाई 1862 में। कब दोस्तों 1862 में। जबकि यहाँ पे हम बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट की तो इसको जो है 14 अगस्त 1862 में। कब दोस्तों 14 अगस्त 1862 में। अब यहाँ पे तीसरे हाई कोर्ट की यदि बात करते हैं, तीसरा है दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट ये कब बना था तो यदि बात करते हैं 15 अगस्त 1862 में। कब दोस्तों 15 अगस्त 1862 में। अब दोस्तों चौथा भी लिख लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट की यदि बात की जाए तो ये 1866 में बना था। कब दोस्तों 1866 में जो है बना था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यानी 2013 तक जो है भारत में 21 हाई कोर्ट थे, लेकिन 2013 में जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट से अलग करके जो है 3 हाई कोर्ट जो है बनाए गए थे। मेघालय हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट और मणिपुर हाई कोर्ट जो है बनाए गए थे। यानी 2013 में जो है कितने हाई कोर्ट हो गए थे, 24 हाई कोर्ट जो है हो गए थे। 21 पहले थे और 3 जो है 2013 में बनाए गए थे। 21 3 24 हो गए थे। और 25वां हाई कोर्ट जो है 1 जनवरी 2019 में बनाया गया था आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो है इसको बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। तो अब इनको यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी 2013 तक भारत में 21 हाई कोर्ट थे। 21 हाई कोर्ट थे। याद रखें दोस्तों कितने 21 हाई कोर्ट थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक नोट बनाकर लिख लेंगे, यानी नोट बनाकर लिख लेते हैं 2013 में गुवाहाटी हाई कोर्ट से अलग करके 3 हाई कोर्ट जो है बनाए गए थे। कौन कौन से 3 हाई कोर्ट थे,
3 हाई कोर्ट जो है बनाए गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। 3 हाई कोर्ट जो है बनाए गए थे। 3 हाई कोर्ट कौन कौन से थे? पहले की यदि बात करते हैं मेघालय हाई कोर्ट, मेघालय हाई कोर्ट, साथ ही दोस्तों त्रिपुरा हाई कोर्ट और ये मणिपुर हाई कोर्ट। तो ये तीनों हाई कोर्ट जो है 2013 में बनाए गए थे। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों 2013 की यदि बात की जाए तो 21 तो पहले थे और 3 ये बाद में बनाए गए थे, यानी 24 हाई कोर्ट हो गए थे 2013 में। कितने दोस्तों? 2013 में 24 हाई कोर्ट हो गए थे। अब लेकिन 25वें हाई कोर्ट की यदि बात की जाए तो 25वां हाई कोर्ट, 25वें हाई कोर्ट की यदि बात की जाए तो कौन सा है दोस्तों? ये बना था 1 जनवरी 2019 में जो है इसको बनाया गया था। कब दोस्तों? 2019 में बनाया गया था। ये कहाँ पे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बनाया गया था। और ये कहाँ पे बनाया गया था? अमरावती में, अमरावती में जो है बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब इनका पहले रिवीजन करेंगे, फिर आगे की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की यदि बात की जाए तो इनको जो है संविधान के भाग 6 में रखा गया। और संविधान के भाग 6 में जो है आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक हम पढ़ने वाले हैं हाई कोर्ट के बारे में। और साथ ही दोस्तों भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 के द्वारा जो है 3 हाई कोर्ट जो है बनाए गए थे। यानी यदि हाई कोर्ट की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हाई कोर्ट की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो पहले जो है दोस्तों भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा जो है 3 हाई कोर्ट जो है बनाए गए थे। तो ये 3 हाई कोर्ट कौन कौन से बनाए गए थे? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत पहला था दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट, 1 जुलाई 1862 में इसको बनाया गया था। दूसरा है बॉम्बे हाई कोर्ट, 14 अगस्त 1862 में इसको बनाया गया था। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो जून में जो है हो गई थी, लेकिन इसने कार्य करना शुरू किया था 14 अगस्त 1862 से। मद्रास की हम बात करेंगे तो मद्रास हाई कोर्ट 15 अगस्त 1862 में बना था। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करते हैं तो ये 1866 में बनाया गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों 2013 तक जो है भारत में 21 हाई कोर्ट थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी 2013 तक जो है भारत में कितने हाई कोर्ट थे? 21 हाई कोर्ट थे। अब लेकिन यहाँ पे नोट करके लिखेंगे 2013 में जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट से अलग करके 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। कौन कौन से 3 हाई कोर्ट थे? मेघालय हाई कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट और मणिपुर हाई कोर्ट। ये 3 हाई कोर्ट जो है बनाए गए थे गुवाहाटी हाई कोर्ट से अलग करके। यानी 21 पहले थे, 3 बाद में, यानी 24 हाई कोर्ट हो गए थे। कब दोस्तों? 2013 में। लेकिन 25वां हाई कोर्ट बनाया गया था 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो है बनाया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में। क्या हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में जो है किन किन आर्टिकलों में बात की गई है? तो 3 आर्टिकलों में बताया गया हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में। और तीनों आर्टिकलों में जो है अलग अलग प्रावधान जो है दिए हुए हैं। तो इनको हम देख लेते हैं। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की स्थापना, हाई कोर्ट की स्थापना, हाई कोर्ट की स्थापना की यहाँ पे बात की जाए तो अलग अलग आर्टिकलों में जो अलग अलग प्रावधान दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यानी अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 214 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 214 की यदि बात की जाए तो दोस्तों अनुच्छेद 214 में जो है किसके बारे में बात की गई? तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं अनुच्छेद 214 में। तो इसमें कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। लिखेंगे प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय होगा। क्या होगा दोस्तों? एक उच्च न्यायालय जो है होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 231 में। अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 231 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 231 में जो है किसके बारे में बात की गई दोस्तों? अनुच्छेद 231 की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक
राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एक हाई कोर्ट बना सकते हैं। मिलकर एक हाई कोर्ट बना सकते हैं। मिलकर एक हाई कोर्ट बना सकते हैं। तो ये कहा गया है आर्टिकल 231 में। अब दोस्तों यहाँ पे एक आर्टिकल और लिख लेते हैं, इसको अनुच्छेद 241। तो ये आर्टिकल जो है उच्च न्यायालय के बारे में नहीं है, लेकिन इसमें जो है उच्च न्यायालय के बारे में बात की गई, तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अनुच्छेद 241 की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है केंद्र शासित प्रदेश अपना अलग हाई कोर्ट बना सकते हैं। अपना अलग हाई कोर्ट बना सकते हैं। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल है, यानी 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट बना था। याद रखें दोस्तों, यानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने जो अपना 1966 में अपना हाई कोर्ट जो है अलग बना लिया था, क्योंकि आर्टिकल 241 ये इनको अधिकार देता है कि हम यानी कोई भी केंद्र शासित अपना हाई कोर्ट जो है अलग बना सकता है। तो ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 241 में जो है कहा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 215 की। अनुच्छेद 215 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 215 में किसके बारे में बात की गई? अनुच्छेद 215 की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया हाई कोर्ट एक अभिलेख है। तो लिखेंगे दोस्तों हाई कोर्ट जो है एक अभिलेख है। हाई कोर्ट एक अभिलेख है। याद रखें दोस्तों, अभिलेख न्यायालय है। अब ये अभिलेख न्यायालय है, इसका क्या मतलब है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात की गई है हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, यानी कोई से भी राज्य का हाई कोर्ट जो है कोई भी फैसला सुनाता है तो उस फैसले की जो है एक कॉपी अपने पास रखता है, एविडेंस के तौर पर अपने पास जो है रखता है, साक्ष्य के रूप में। किस में दोस्तों? साक्ष्य के रूप में, इसीलिए इसको अभिलेख न्यायालय जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यानी हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में बात करते हैं। तो हाई कोर्ट की स्थापना को 3 आर्टिकलों में अलग अलग प्रावधान के रूप में बताया गया। तो आर्टिकल 214 में बताया गया है प्रत्येक राज्य का एक अलग उच्च न्यायालय होगा। यानी आर्टिकल 14 कहता है प्रत्येक राज्य का जो है अपना एक अलग हाई कोर्ट होगा, जबकि आर्टिकल 231 कहता है 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है मिलकर एक हाई कोर्ट बना सकते हैं। अगर 2 राज्य चाहें तो अपना जो है मिलकर एक हाई कोर्ट बना सकते हैं, और इसी प्रकार केंद्र शासित भी चाहें तो 2 केंद्र शासित मिलकर अपना एक हाई कोर्ट बना सकते हैं। तो इनको ये अधिकार जो मिला हुआ है आर्टिकल 231 में है। अनुच्छेद 241 कहता है कोई भी केंद्र शासित प्रदेश अपना अलग हाई कोर्ट बना सकता है। जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने जो है 1966 में अपना हाई कोर्ट जो है अलग बना लिया था, यानी कोई भी केंद्र शासित प्रदेश चाहे तो आर्टिकल 241 के तहत अपना एक अलग हाई कोर्ट बना सकता है। तो ये कहा गया है आर्टिकल 241 में। अनुच्छेद 215 कहता है हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय का मतलब कोई से भी राज्य का हाई कोर्ट जो है कोई भी अगर फैसला या मुकदमा कोई भी फैसला सुनाता है तो उस फैसले की जो है एक कॉपी अपने पास रखता है साक्ष्य के रूप में। किसमें दोस्तों? साक्ष्य के रूप में, ताकि आगे चलकर पता लग सके कौन से फैसले में कौन सा फैसला जो है सुनाया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।